हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। अगर आप भी अपनी दरिद्रता को खत्म करना चाहते हैं, धन में वृद्धि करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, धन में अंबार लगाना चाहते हैं, तो आज का विशेष वीडियो आप लोगों के लिए है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं योगा पर, योगस्थ मुद्राओं पर, आकर्षण के नियम पर, ज्योतिष और वास्तु के उपाय पर वीडियो बनाती हूँ, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वनस्पति जो होती हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, इस संसार को सुख समृद्धि देने के लिए ही भगवान ने बनाए हैं। जैसे पीपल के पेड़ में एक अलौकिक दिव्य शक्ति होती है, बरगद के पेड़ में एक अलौकिक दिव्य ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। इन पेड़ों से निकलने वाली तरंगे आपकी दुर्लभ मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं। बरगद और पीपल के पेड़ के बारे में कहा जाता है कि ये देव वृक्ष होते हैं, तभी तो हम वट सावित्री पूर्णिमा पे बरगद के पेड़ की पूजा जरूर करते हैं। इनमें पितरों का निवास माना जाता है, समस्त देवी देवताओं का निवास माना जाता है, भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है, माँ लक्ष्मी और विष्णु का निवास स्थान माना जाता है। तो ये जो पेड़ होते हैं आपकी दुर्लभ मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा दिव्य पौधा है जिस पौधे को अगर आप, उसकी जड़ को आप अगर अपने घर में रख लेते हैं तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। जी हाँ, उस पौधे का नाम सुन लीजिए। उस पौधे का नाम है अपामार्ग का पौधा, जिसे रणजीरा का पौधा कहा जाता है, जिसे चिड़चिड़ा का पौधा कहा जाता है। अपामार्ग का पौधा, इसके जो बीज होते हैं वे उल्टी तरफ होते हैं। ये जो पौधा है आपको कहीं भी दिख जाएगा, रोड पे जाते हुए ये पौधा आपको जरूर दिखेगा, कोई भी गली में ये पौधा आसानी से आपको दिख जाएगा। ये कहीं पे भी लगा हुआ दिखाई देता है, इसे अपामार्ग का पौधा कहते हैं। तो आपको ये जो पौधा है धन को बरसाने वाला पौधा माना जाता है। तंत्र शास्त्र में इस पौधे का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इस पौधे में धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने की शक्ति होती है। कहा जाता है कि जिस जगह पर इसकी जड़ रख दी जाती है वह व्यक्ति हमेशा धनवान रहता है, वहां धन जरूर आता है। तो अपामार्ग के पौधे की जड़ को आपको कैसे लाना है और इसे कैसे एक्टिवेट करना है, इसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, शनिवार के दिन सूर्यास्त के पहले, फिर से सुन लीजिए, शनिवार के दिन सूर्यास्त के पहले आपको अपामार्ग के पौधे के पास में जाना है। एक लोटा जल ले लेना है, धूप दीप अगरबत्ती फूल ले लेना है। तो आपको शनिवार के दिन सूर्यास्त के पहले अपामार्ग के पौधे के पास में जाइए, उसे प्रणाम करिए, उसके बाद जल चढ़ा दीजिए, 2 फूल चढ़ा दीजिए, धूप दीप अगरबत्ती बता दीजिए, दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि मैं आपको कल लेने आ रही हूँ, मेरे घर में आकर मेरा कल्याण करें। ऐसा आपने प्रणाम करें और बोलें। इसके बाद दूसरे दिन रविवार के दिन आपको क्या करना है, ठीक सूर्योदय के 12 मिनट पहले, फिर से सुन लीजिए, रविवार के दिन सूर्योदय के 12 मिनट के पहले आपने इस पौधे के पास में जाना है, इसे फिर से प्रणाम करना है, धूप दीप अगरबत्ती करना है, जल चढ़ाना है और जड़ के सहित आपको ये पौधा निकाल लेना है। आपको 3 पौधे लेकर आना है। फिर से सुन लीजिए, आपको 3 पौधे, क्योंकि हमको 3 जड़ की जरूरत पड़ेगी, तो आपने क्या करना है, 3 पौधे पे पानी डाल के आ जाना है। शनिवार के दिन उनकी पूजा करके आ जाना है और रविवार के दिन सूर्योदय से 12 मिनट पहले ये पौधे के पास में जाइए, 3 पौधों को प्रणाम करिए, धूप दीप अगरबत्ती बताइए और तीनों को, पौधों को जड़ के सहित निकाल लेना है। ध्यान रहे इनकी जड़ टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उनके पेड़ से मतलब नहीं है, हमको जड़ ही इसकी चाहिए है।
क्योंकि ये पौधा जो है धन को खींचने वाली चुंबक है। कहा जाता है कि जिस घर में ये पौधा होता है वहाँ निश्चित रूप से लक्ष्मी निवास करती है। तो आपने पहले क्या करना है, पानी डाल देना है, फूल डाल देना है और धूप दीप अगरबत्ती बता देना है और धीरे से जड़ सहित ये 3 पौधे आपने निकाल लेना। आप अमार के पौधे आपको जड़ सहित 3 निकाल लेना है। अब आपने घर पे लेकर आ जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पौधे के ऊपर का जो भाग है वह आपने साफ कर लेना है और जो नीचे की जो जड़ है वह आपको नाखून नहीं लगने देना है या कोई कैंची नहीं लगने देना है। लोहे के सामान से इस जड़ को आपने नहीं काटना है। आप क्या करें, कोई लकड़ी का चाकू ले लीजिए या लकड़ी का बेलन ले लीजिए, इससे आपको ये जड़ निकाल लेना है। ऐसे ठोक ठोक के आपने ये जड़ वाला भाग आपने निकाल लेना है। उसके बाद इस जड़ को आपने क्या करना है, पहले एक कटोरी ले लीजिए और कटोरी में हल्दी डाल दीजिए। कटोरी में हल्दी डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए, या कटोरा ले लीजिए, बड़ा कटोरा ले लीजिए, उसमें क्या करिए, पानी डालिए और थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और ये तीनों जड़ों को उसमें डाल दीजिए। उसके बाद आपको खास प्रकार का मंत्र जो है 27 बार बोलना है। जब आप इन जड़ों को ये हल्दी के पानी में धो रहे हैं, डाल रहे हैं, तो ओम लक्ष्मी आगच्छ, ओम लक्ष्मी आगच्छ मतलब लक्ष्मी माता आइए। जब आप हल्दी के पानी में डाल रहे हैं तो आपको इस मंत्र को 27 बार बोलना है, ओम लक्ष्मी आगच्छ। उसके बाद आपने ये जड़ को अच्छे से पोंछ लेना है। आपके घर के मंदिर के सामने एक चौरंग बिछा दीजिए। चौरंग के ऊपर लाल रंग का आपने कपड़ा बिछा देना है। एक प्लेट के ऊपर आपने ये जड़ रख देना है। उसके बाद धूप दीप अगरबत्ती आपने लगा देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक का डब्बा लेना है। राइट है, एक प्लास्टिक का आपने डब्बा लेना है। लोहे का डब्बा नहीं होना चाहिए, डब्बे का ढक्कन भी प्लास्टिक का होना चाहिए। अब ये जो पौधा है वह अकेले काम नहीं करता। ये जड़ जो है अकेले काम नहीं करती, नहीं तो गली में जहाँ पर ये लगा हुआ है वहाँ धन बरसता रहता। तो आपको अगर इस पौधे को एक्टिवेट करना है तो इसके अंदर आपको कुछ चीजें डालना ही पड़ेंगी। तो आपको क्या करना है, पहले तो इस जड़ की पूजा कर देना है। इसमें चंदन चढ़ा दीजिए, कुमकुम चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, रोली का इस पे टीका लगा दीजिए। उसके बाद आपने ये प्लास्टिक का डब्बा जो ले रखा है उसमें आपको 2 चम्मच खसखस डालना है। ध्यान से सुन लीजिए, एक प्लास्टिक का आपने डब्बा लेना है, उसमें 2 चम्मच खसखस के बीज डाल देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये 3 जड़ों की जो पूजा कर दी है आपने, चंदन से, कुमकुम से, रोली का टीका लगा दिया है, ये 3 जड़ों को आपको ये डब्बे के अंदर डाल देना है। प्लास्टिक के डब्बे के अंदर आपने तीनों जड़ डाल दी, खसखस 2 चम्मच इसमें डाल दी। उसके बाद आपको 101 रुपए इसके अंदर डाल देना है। खसखस जो होती है उसमें वशीकरण की शक्ति होती है। तो आप जब ये 3 जड़ों को, खसखस को और 101 रुपए को इकट्ठा कर देते हैं तो ये इतना एक्टिवेट हो जाता है, इतना ऊर्जावान हो जाता है कि आपके घर में लक्ष्मी आकर्षित होने लगती है। ध्यान रहे, आपने प्लास्टिक का ही डब्बा लेना है और प्लास्टिक का ही ढक्कन होना चाहिए, लोहे का ढक्कन नहीं होना चाहिए। आपने अचार की बरनी में भी लोहे का ढक्कन रहता है, तो आपने अगर आप कांच का कंटेनर ले रहे हैं तो लोहे का ढक्कन ना लें, कांच का ही ढक्कन लें या प्लास्टिक का ही ढक्कन होना चाहिए। कांच की बोतल आप ले रहे हैं तो प्लास्टिक का ढक्कन लगा लीजिए, नहीं तो प्लास्टिक का डब्बा लीजिए और प्लास्टिक का ही ढक्कन लेना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसे भी उस चौरंग पे रख देना है। इस डब्बे की भी आपने पूजा कर देना है, धूप दीप अगरबत्ती बता देना है और प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी स्वरूपणी जड़, मेरे ऊपर कृपा करिए, मेरे घर भी पधारिए। ऐसे भाव आपने रखना है और इस भाव के बाद ऐसे भाव रखिए, उनसे प्रार्थना करिए और बाद में इस डब्बे को उठाइए और आप जहाँ भी पैसे रखते हैं लाकर तिजोरी में इस डब्बे को रख दीजिए। आप कुछ दिनों के बाद
खुद महसूस करोगे कि आपके पास जो बरसों से काम नहीं बन रहे थे, जो धन से संबंधित काम आपके अटके हुए थे, वह फटाफट होना शुरू हो जाएंगे। आपके पास में पैसा कोई ना कोई मार्ग से जरूर आएगा। आपके पास में धन आने की व्यवस्था हो जाएगी। तो आपको जब ये उपाय कर रहे हैं तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जरूर करिए, क्योंकि जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो कोई भी चीज बहुत जल्दी काम करने लगती है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।